मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, ब्रह्म, गॉड, परम चेतना। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। ब्रह्म चेतना, परम चेतना जो है वह कुछ नहीं है। ब्रह्म जो है कुछ नहीं है, वही ब्रह्म है आपका। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आज्ञा चक्र है, भ्रिकुटी है, थर्ड आय है। यहाँ तक पहुँचने पर मूलाधार से जब आप आगे बढ़ते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, यहाँ तक जो है जब साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सांस की साधना करते हैं, तो आपको, साधक को, साधना के समय, ध्यान के समय रूप का दर्शन होता है। रूप का बहुत तरह का दृश्य दिखाई पड़ेगा आपको, भौतिक सत्ता का और अभौतिक सत्ता का भी, दृश्य जगत का भी और अदृश्य जगत का, सूक्ष्म जगत का। वह जो है रूप दिखाई पड़ेगा, आकार दिखाई पड़ेगा, यहाँ से ले मूलाधार से लेकर के यहाँ तक आने में। क्योंकि यहाँ तक जो है भ्रिकुटी से नीचे है, व्यक्त है आपका। व्यक्त मतलब जिसे आप व्यक्त हो रहे हैं, कोई पदार्थ व्यक्त हो रहा है, आप हमको देख रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है व्यक्त, आज्ञा चक्र से नीचे का। तो साधना के क्रम में साधक को व्यक्त रूप दिखाई पड़ता है, भौतिक सत्ता का और भौतिक सत्ता का आकार दिखाई पड़ता है। और आज्ञा चक्र से ऊपर जो है सहस्त्रार की ओर जो ही बढ़िएगा तो फिर रूप नहीं दिखाई पड़ता है, और रूप और दृश्य कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। आप ऐसे समझिए। तो जब तक साधक साधना में, ध्यान में किसी रूप को देखते हैं, आकार को देखते हैं, चाहे वह भौतिक जगत का हो, चाहे वह अभौतिक जगत का हो, सूक्ष्म जगत का रूप है, जब उनको देखते हैं साधना के क्रम में, तो समझिए जो हम अभी तक जो है हम आज्ञा चक्र तक ही पहुँचे हैं। मतलब कि मेरा अभी तक का भेदन जो है नीचे से ऊपर तक आ रहा है, हम आज्ञा चक्र से पार नहीं हुए हैं। और जब साधक को ये रूप का दर्शन नहीं होगा, और रूप का दर्शन होगा, और दृश्य का दर्शन होगा, और व्यक्त कुछ भी नहीं है, इसी को शून्य जगत बोला जाता है। शून्य जगत जो है पूरा शुरू में आपका अंधकार रहेगा, फिर नीला होगा, फिर प्रकाशमय होगा, फिर जो है साधना के क्रम में मैंने बताया है वीडियो में, जो मेरे, इसलिए मैं कहता हूँ मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को और साधकों को कि मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। और ध्यानपूर्वक सुनने से जो है यह बहुत ही गुरु की भूमिका निभाएगा, आपको मार्गदर्शन करेगा। आपको जब साधना में आप जब प्रविष्ट होइएगा तो गुरु तो बाहर रहते हैं, अंदर कहाँ प्रविष्ट होते हैं। तो यही जो बताई गई जो है विधि जो है वो आपको काम आएगी। तो और जनरली जो है आपका यहाँ से आज्ञा चक्र से जो नीचे आता है, व्यक्त कहलाता है, वो तो समझिए परम चेतना का जो है, शून्य का परम चेतना का जो है वह विस्तार है।
जैसे आप कहते हैं ना देवी देवता सब, चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, जगधात्री काली हो, दुर्गा हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, सारी देवी देवताओं जो है उसी का ये विस्तार है। ये सेकंड स्टेज है। अब फर्स्ट स्टेज है यह कुछ भी नहीं है। जब आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़े, न विचार दिखाई पड़े, न विचार का धुआं दिखाई पड़े, न यह सांस वायु की गति दिखाई पड़े, न गति महसूस कीजिए, कुछ भी नहीं आवे मन में, कोई भी संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं आवे, तब समझिए जो हाँ हम शून्य जगत में माने ब्रह्म में जो है प्रविष्ट हो गए हैं, ब्रह्म में हम मिल गए हैं। और जब तक आप देखते रहते हैं, दृश्य दिखता है, तब समझिए जो हम अज्ञा चक्र तक ही पहुँचे हैं। और अज्ञा चक्र मैंने हमेशा वीडियो में कहा है, ये अज्ञा चक्र जो है भ्रिकुटी थर्ड है, यह स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक यहाँ पर देवी देवताओं का वास है। वो देवता भी चाहता है, जो उनकी भी इच्छा रहती है, जो हम ऊपर की ओर बढ़ें, ऊपर की ओर बढ़ें, ऊपर की ओर बढ़ें, शून्य जगत की ओर। लेकिन शून्य जगत में उसकी जो है शक्ति उतनी नहीं रहती है। उसको शक्ति को प्राप्त करने के लिए उसको कर्म करना पड़ता है। कर्म कहाँ करना पड़ता है? यही पृथ्वी लोक में, मृत्यु भवन में। तो देवता भी तरसते हैं, नहीं कहते हैं, हिंदू मैथोलॉजी में है 56 करोड़ देवता, तो वो सब भी तरसते हैं जो हम पृथ्वी लोक में जन्म लें और कर्म करें और साधना के बल पर जो है मैं यहाँ अपना इस अव्यक्त जगह में मैं प्रविष्ट हूँ। देवता की भी इच्छा रहती है। और लेकिन आदमी इस शरीर को पा करके, जो अमूल्य शरीर है, जो भगवान परम चेतना ने हमको दिया है, उसको लोग ऐसे ही गंवा देते हैं। यह शरीर बहुत ही मूल्यवान है आपको। और ये परम चेतना जो है आपका, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म, ये आपका जब आप, मैं उसको कैसे व्यक्त कर सकूं? ब्रह्म जो है कहता है ना, वेद और वाणी से परे है। वेद और वाणी शब्द से भी परे हैं, अवर्णातीत है, शब्दातीत है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे जो सब झूठा है, चूंकि मुंह से बोला जाता है, लेकिन ब्रह्म के बारे में आप बोल भी नहीं सकते हैं। क्या बोलिएगा उसको ब्रह्म के बारे में? जो जानता है वही समझता है। जो जानता है, जो उस स्थिति में पहुंच गया है, तो वही जानता है, वही समझता है आपको। बाकी में क्या मात्र मैं इतना ही कह सकता हूं, उस स्थिति में पहुंच करके, निर्विकल्प समाधि में पहुंच करके, जो वहां पर चेतना का प्रवाह है, चेतना का प्रवाह, परम चेतना का प्रवाह, निराकार अव्यक्त का प्रवाह है, चेतना का प्रवाह है। उसको आप शून्य नहीं कह सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा ना, जो शून्य में विलुपित हो जाता है आदमी मरने के बाद। मैं तो उनके शिष्य ने पूछा, जो देहावसाथी के बाद, महानिर्वाण के बाद आप कहाँ, आपकी क्या स्थिति होगी? तो मैं शून्य में विलुप्त हो जाऊंगा। शून्य शून्य ही नहीं है, शून्य ही सब कुछ है। शून्य चेतना है, परम चेतना है, परम चेतना का वहां पर प्रवाह है, परम चेतना का प्रवाह है वो आपको। और वहीं से प्रथम स्टेज है ये। सेकेंड स्टेज में आता है अवतार, जिसको कहते हैं ना श्री हरि विष्णु राम का अवतार, कृष्ण भगवान का अवतार जो होते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का भी अवतार, आदि गुरु शंकराचार्य का अवतार जो हुए हैं आपका, वो सेकेंड स्टेज है। और सेकेंड स्टेज में क्या है जानते हैं? उसमें गति रहती है। गति जो है माइक होती है। सबको सेकेंड स्टेज के बाद फिर उसको जो अपना जो शरीर प्राप्त करते हैं, पंच महाभूतों से
संघात से कॉम्बिनेशन जो शरीर मिलता है उसको यहीं पर पृथ्वी लोक में त्यागना पड़ता है। श्री राम भगवान को भी शरीर त्यागना पड़ा था, श्री कृष्ण भगवान को भी त्यागना पड़ा था, चैतन्य महाप्रभु को भी शरीर त्यागना पड़ा था, आदि गुरु शंकराचार्य को भी शरीर त्यागना पड़ा था। तो जितने अवतार होते हैं सांगोपांग तो शरीर त्यागना पड़ता है, वह सेकंड स्टेज है। अब प्रथम स्टेज कौन है? अव्यक्त, निराकार, कुछ भी नहीं है। जब आप देखिएगा जो वहां कुछ भी नहीं है, मन भी नहीं है, मन की भी पहुंच वहां नहीं है, मन तो वहां पर जाकर विलुप्त हो जाता है, तब तो मन विलुप्त होकर के वो परम चेतना ही बन जाता है। यह सांस जो है वो की भी पहुंच नहीं, सांस भी वहां जाकर के उसी में मिल जाता है, वो परम चेतना बन जाता है। चेतना का एकदम प्रवाह रहता है, एकदम प्रवाह देखिएगा उसको। जैसे मैंने हर एक वीडियो में कहा ना, गोधूली का जो टाइम रहता है वही वर्ण है चेतना का प्रवाह, चारों तरफ विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है वो। वही चेतना का प्रवाह सभी में है, आप में है, हम में है, देवी देवताओं में भी है, वनस्पति में है। जो नवग्रह जो देखते हैं, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, सूर्य, आपको नवग्रह, तारे, लाखों करोड़ों अरबों जो तारे हैं, सभी में जो है वही परम चेतना का प्रवाह है। अगर वो नहीं रहेगा तो वो दृश्य, वह तारे भी नहीं, वह सूर्य भी नहीं, वह चंद्रमा भी नहीं, वह पृथ्वी नहीं, न नवग्रह भी नहीं हो सकते हैं। वही चेतना, वही ब्रह्म है, वही चेतना है। लोग गॉड कहते हैं लोग इंग्लिश में। योग देखिए, योग और तंत्र भारत भूमि का बहुत ही साधना पर आधारित है आपका योग और तंत्र। और इसकी जो भाषा होती है वो योग से ही सम्मिलित होती है, तंत्र से। इंग्लिश में इसका क्या लोग कहते हैं? गॉड। गॉड मतलब GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। यह सेकेंड स्टेज है। गॉड ब्रह्म नहीं है, गॉड परम चेतना भी नहीं है, गॉड परम चेतना भी नहीं है, गॉड ब्रह्म भी नहीं है। ब्रह्म तो निष्क्रिय है, निष्क्रिय, कुछ नहीं। जब उसमें जो गति आती है, गति कौन? श्री राम भगवान। गति कौन? श्री कृष्ण भगवान। गति कौन? आदि गुरु शंकराचार्य, अवतार जिसको कहते हैं, जिसे रामकृष्ण परमहंस अवतार, वो सब सेकेंड स्टेज है। इसीलिए गॉड, जैसे उदाहरण के तौर पर एक सांप बैठा हुआ है, सांप बैठा हुआ है ना, नाग सांप ऐसे करके बैठा हुआ है। वह किसी को, जो बैठा हुआ रहेगा तो किसी को काटेगा नहीं, ना काटेगा। उसको काटने के लिए अपने स्थान से उसमें गति लाना पड़ता है, चलना पड़ता है, तब ऐसे काटता है वो। तो जो अस्थिर जो सांप है, अस्थिर रुका हुआ, वही ब्रह्म है। और जब वह उसमें गति रहती है, जब वह चलता है तो वो ब्रह्म है, लेकिन चलता है तो उसको ईश्वर कहते हैं। तो निष्क्रिय जो रहता है वही परम ब्रह्म चेतना, परम चेतना परमात्मा है, और जो चलता है वह ईश्वर है, गॉड है, GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, स्थिति, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, वही गॉड का काम है, ईश्वर का काम है। अब ब्रह्म, परम चेतना, परमात्मा जिसको कहते हैं, वह स्थिर है, निष्क्रिय है, निर्लिप्त है, निर्गुण है, कोई गुण नहीं है। जब गति आ जाता है तो सब गुण आ जाता है। तो ब्रह्म भी वही है, लेकिन सेकेंड स्टेज है गॉड का। अब फर्स्ट स्टेज है ब्रह्म। मैंने अपनी साधना के अनुभव के आधार पर इसको जो है आपके सामने में स्पष्ट व्याख्या की है। उसको आप इसको समझ गए होंगे। किताबों में पढ़ने से भी इसकी जो है उतनी पाठ और समझ नहीं आ सकती है। लेकिन
जब अवतार जो लेते हैं ना, राम भगवान को भी जो है जब यहाँ पर अवतार लेते हैं, अवतार को भी यहाँ पर साधना करना पड़ता है। यहाँ पर मनुष्य का जो कर्म रहता है ना, वह उसी कर्म में जो है उसको करना पड़ता है। जैसे श्री राम भगवान को भी तो गुरु हुए आपका वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र हुए, गुरु हुए ना, तो वो भी उनसे गुरु लेकर के वह साधना करते हैं। अवतार को भी साधना करना पड़ता है। अवतार भी जैसे जनसाधारण जो व्यवहार करते हैं, खाना पीना सोना उठना व्यवहार करना जो है, रोना भी हंसना भी। राम माता सीता का जो अपहरण हो गया था, रावण जो ले गए थे, तो राम कितना रोए थे। ब्रह्म भी रोता है माया के फेर में। वह सबसे पूछते थे, लता से सबसे, जो सीता कहाँ है, सीता का पता लगाओ। हनुमान जी को भी भेजे पता लगाने के लिए। तो ब्रह्म भी रोता है, लेकिन यह समाज जो है, जन समाज, उस अवतारी पुरुष को नहीं पहचान पाता है। क्यों? जो उसी के तरह वह खाता है, पीता है, सोता है, उड़ता है, साधना करता है। तो जो लेकिन योगी जो साधक रहते हैं, योगी उस अवतार को उस अवतारी मानव को पहचान पाते हैं। जैसे श्री राम भगवान को भी जो महर्षि थे, सब महर्षि नहीं जान पाए। वो सब कहते थे जो राजा दशरथ के लड़के हैं, इसमें विशिष्ट गुण तो कुछ देखते ही नहीं थे। और ऐसे अवतारी आदमी अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं मैं तो सब कुछ जान रहा हूं, तो क्यों प्रदर्शन करेंगे। वो प्रदर्शन नहीं करते हैं, अपने को छिपा करके रखते हैं, शक्ति को प्रदर्शन नहीं करते हैं। उसमें एक ही जो है ऋषि जो जानते थे, जो राम जो है, श्री राम भगवान ब्रह्म है। जैसे श्री कृष्ण भगवान को देखिए, श्री कृष्ण भगवान भी जब यहाँ पर जन्म लिए तो उसको साधना करना पड़ा, गुरु के आश्रम में गए। कृष्ण सुदामा का तो आप कथा सुने होंगे। कृष्ण सुदामा भी जो है, कृष्ण भगवान भी जो है गुरु के आश्रम में रह करके जंगल से लकड़ी काटते थे, लाते थे, और उसके बाद जो है गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करते थे। श्री कृष्ण भगवान भी जंगल आदमी की तरह और शिक्षा। भगवान को भी यहाँ पर पृथ्वी पर जब जन्म लेते हैं तो उसको साधना करनी पड़ती है, और साधना करनी पड़ती है और उनका भी जो अपने देह को त्याग करना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान को भी देह को त्याग करना पड़ा था, सबको। तो यहाँ पर मेरा यही है व्याख्यान है आपका। ब्रह्म जब आप साधना में जब आपकी प्रगति होगी, तो यह मेरा वीडियो मेडिटेटिव विंग्स के साधक को पथ प्रदर्शक के काम करेगा। जब यहाँ तक आप पहुँचेगा, चक्र भेदन होगा, तो रूप दिखाई पड़ेगा। सब रूप देखिएगा, भयंकर भयंकर रूप देखिएगा, सब चीज़ देखिएगा जो मैंने अपने वीडियो में मैंने बताया है। वो मेरे वीडियो को देख लीजिएगा तो बातें समझ में आ जाएगी। और जब यहाँ से साधक जो अब है सहस्त्रार की ओर चलेगा, शून्य की ओर चलेगा, तब कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। कुछ नहीं, जो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा तब समझिए जो मैं ब्रह्म के नजदीक जा रहा हूँ। तब वहां पर दो चीज आपको दिखाई पड़ेगा, रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, तभी सांस का और मन का दोनों आएगा। आपका सांस भी उभरेगा, मन का भी जो उभरेगा, तो दोनों को एकदम साक्षी रूप से, तटस्थ रूप से, उदासीन रूप से, बिना विचार किए उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। मन भी जो है शांत हो जाएगा और सांस भी शांत हो जाएगा, वो उसमें विलीन हो। अब विलीन हो करके वही परम चेतना आप बन जाइएगा। और वही परम चेतना जहाँ से श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई, और श्री राम भगवान आए, श्री कृष्ण भगवान आए, वही हो जाए। वहीं पर जाकर के आप कहिएगा अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ। वहाँ पर जाकर के
या भविष्यवाणी कीजिएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में आपको बताया है ये ब्रह्म क्या है, चेतना क्या है, परम चेतना, गॉड क्या है। गॉड सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज नहीं है। गॉड का मैंने जो है उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया है। तो ये वीडियो आपको, अगर आप साधना में लगे हुए हैं तो बहुत ही आपको सहायक होगा। तो आज इतना ही, फिर दूसरे दिन हम नए अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।